हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने पार्टी के नेता चाहे राहुल गांधी हों, जयराम रमेश हों या फिर सुप्रिया श्रीनेत, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए एक नैरेटिव चलाया कि मोदी अमेरिका के सामने झुक गया है, नरेंद्र ने सरेंडर कर लिया, ट्रेड का लालच और न जाने क्या क्या। लेकिन ये सब झूठ निकला। इस झूठ की पोल तब खुली जब पीएम मोदी ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत करते हुए साफ कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के बीच अमेरिका की मध्यस्थता की कोई भी बातचीत नहीं हुई थी और न ही कोई ट्रेड डील इसमें शामिल थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का वह बयान सुनिए कि पीएम मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की, न करता है और न ही कभी करेगा। यह संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो है ही, लेकिन सवाल अपने देश के नेताओं पर खड़े होते हैं कि मोदी विरोध में यह लोग उस स्तर तक गए कि इन्हें देश के प्रधानमंत्री पद की भी चिंता नहीं रही, उस पद की भी गरिमा इन कांग्रेसी नेताओं ने नहीं बनाए रखी। भारत कहता रहा कि संघर्ष विराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी, बावजूद कांग्रेस के नेता नरेंद्र सरेंडर, मोदी झुक गया का नैरेटिव चलाता रहा। क्या कर रहे हो नरेंद्र, सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सार्वजनिक तौर पर अब माफी मांगेगी कि उसने देश की छवि को और देश के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए यह सब किया।